हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। आज मैं आलू के दो टाइप से चिप्स बनाने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दो तरह के चिप्स बनाऊंगी। एक तो नॉर्मल चिप्स है, दूसरा फिंगर चिप्स बनाऊंगी। जैसे फ्रेंच फ्राइज होता है उसी टाइप का काट के। तो पहले मैं फिंगर चिप्स बना लेती हूँ। तो मैंने जैसे ये बड़े बड़े दो आलू लिए हैं, इसको मैं पील कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने आलू को छील लिया है, छील के पानी में डाल दिया है। पानी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पानी से मैंने आलू निकाल लिया है। अब इसको चारों तरफ से हम शेप में ले आएंगे इस तरीके से। ये देखिए, जैसे ये पीस निकल गया, दूसरे साइड से भी निकाल देंगे तो ये फिंगर चिप्स काटने के लिए एकदम शेप में आ जाएगा। इस तरीके से हमने आलू को, ये देखिए, चारों तरफ से काट के निकाल दिया। अभी हमारा आलू इस तरीके से हो गया है। तो इसको मैं दो टुकड़े में काटती हूँ। ये देखिए, इसको मैं फिर से दो टुकड़े में काट दी। अभी इसको हम, ये देखिए, इस तरीके से काट के, अब इसको हम, ये देखिए, इस तरीके से काट दिया। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमारा फिंगर चिप्स ये कट के तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं अपने सारे काट लेती हूँ। पहले ये जितने हमने काट लिए इसको मैंने पानी में डुबा दिया। पानी में डुबाने से होगा कि काला नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने अपने सारे आलू काट लिए लंबे लंबे पीस में, फ्रेंच फ्राइज जैसे। और इसको हमने 2-3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। धो के इसको ऐसे पानी में ही रख देती हूँ अभी। अब हम चिप्स बना लेते हैं। यही साइज़ का आलू मैंने लिया है, छोटे बड़े करके। इसको मैं छील लेती हूँ पहले। तो हमने अपने आलू, ये देखिए, छील के पानी में इसको भी डुबा दिया है। तो चिप्स बनाने के लिए मैंने ये चिप्स कटर लिया है, जिसमें ये प्लेन चिप्स भी बनेगा और इधर ये डिज़ाइन, जो जिगजैग डिज़ाइन होता है, वो वाला चिप्स बनेगा। तो छोटे आलू से बड़ा चिप्स कैसे बनाना है, अगर हम इस तरीके से, देखिए, इसे सीधा करेंगे तो ये छोटा चिप्स बनेगा। इसलिए हम लंबा आलू इस तरीके से पकड़ के करेंगे। तो ये पहले हम जिगजैग वाला बना लेते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, ये हमारा, ये इस तरीके से ये लंबे लंबे चिप्स बनेंगे। अब हमने दूसरी आलू ले लिया, ये जो प्लेन वाला ब्लेड है, हम प्लेन बनाएंगे। तो ये हमने इसको घुमा लिया। अभी हम प्लेन बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे प्लेन वाले चिप्स बन गए। तो इसी तरीके से हम अपने सारे चिप्स बना के तैयार कर लेते हैं। एक पतीले में मैंने ये पानी रख दिया है, गर्म हो रहा है। देखिए, पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। इसमें मैं सेंधा नमक डालूंगी। ये देखिए, 1.5 स्पून सेंधा नमक डाल दिया है। और हमने जो ये फिंगर चिप्स काट के रखी है, इसको इसी में डाल देते हैं। ये हमने सारे फिंगर चिप्स इसमें डाल दिए हैं। देखिए, पानी एकदम ठंडा पड़ गया है। तो अब इसको मैं उबलने देती हूँ ऐसे ही। ये देखिए, हमारे ये आलू में उबाल आ गया है। अब इसी तरीके से इसको उबलने देते हैं। थोड़ा सा चला देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो चेक हम करेंगे, जैसे ये आलू है, इसको देख के इस तरीके से ये टूट रहा है, मतलब कि ये 80% आलू मेरा पक चुका है। तो अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। इसको मैं एक जैसे नीचे कोई बर्तन लगा के इन सारे आलूओं को मैं छान लेती हूँ। तो ये मैंने अपने सारे आलू निकाल लिए हैं जो फिंगर चिप्स बनाई हूँ। इसको मैं ठंडे पानी से धो लेती हूँ। तो ये जो गर्म है, इसका पकने का प्रोसेस रुक जाएगा। और ये जो हमारा पानी है, ये पानी में फिर से एक बार इसको उबलने देती हूँ। ये पानी हमारा उबल रहा है, इसी में मैं 1/2 टीस्पून सेंधा नमक डाल देती हूँ। और जो मैंने ये चिप्स काट रखे हैं, ये चिप्स धो लिया है अच्छे तरीके से। इसको भी मैं इसी में डाल के, इसको भी 80% तक कुक करना है हमें। तो अभी हमने अपने चिप्स भी इसी में डाल दिए हैं और एक बार चला देती हूँ। इसको भी मैं पकने देती हूँ। इसमें भी उबाल आ जाए, फिर हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, चिप्स भी हमारा पक गया है 80% तक। ये भी पक गया है। जैसे कि एक चिप्स उठा के हम इसको इस तरीके से, देखिए, तोड़ के देख रहे हैं कि टूट जा रहा है। तो अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। इसको भी हम छान लेते हैं। तो इसको भी मैंने इस छन्नी में छान लेती हूँ। छान के इस पर ठंडा पानी डाल दूँगी तो इसका पकने का प्रोसेस रुक जाएगा। ये हमने फिंगर चिप्स बना लिया है और ये मिक्स में मैंने चिप्स बनाया है। कुछ इस तरीके से हैं, कुछ प्लेन है। तो दोनों तरीके से मैंने बना लिया है। तो अब इसको मैं धूप में फैला के आती हूँ। अब इसी पे मैं ऐसे चिप्स भी फैला दूँगी। और ये मैंने फॉक लिया है, इसी से इस तरीके से इसे फैला दूँगी तो ये सूख जाएगा। तो दोनों मेरा चिप्स साथ में तैयार हो जाएगा। तब शाम को देखती हूँ, अगर सूख गया तो ठीक है, नहीं तो एक दिन इसको और सुखाना पड़ेगा।
ये देखिए जो हमने चिप्स काटे थे, इसको 2 दिन मैंने धूप में सुखा दिया है। तो जो ये प्लेन वाले मैंने बनाए थे वो इस तरह से हो गए हैं, ये सूख के एकदम छोटे छोटे हो गए हैं। और जो थोड़ा सा जिग जैग टाइप में डिज़ाइन था वो ये हो गए हैं। और ये हमारा ये फिंगर चिप्स बन गया है। अभी हम इसको तेल में फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने गैस जला के कढ़ाई रख दिया है और तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया। हमारा फिंगर चिप्स जो सूख गया है उसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे तोड़ेंगे तो आवाज़ आ रहा है, मतलब कि हमारा सूख गया है। तो अभी हम अपने ये फिंगर चिप्स को फ्राई कर लेती हूँ इस तरीके से डाल के। देखिए कितना बढ़िया से फूल रहा है। ये हमारे देखिए फिंगर चिप्स हो गए हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये एक मुट्ठी पकड़ के डाला इसमें और तुरंत ही इस तरीके से मैं, ये चिप्स भी हमारे फ्राई हो गए हैं तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो तेल में डालते ही फटाफट ये फ्राई हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा लाल तो करने नहीं है। इस तरीके से इसको भी मैं छान लेती हूँ। जितना भी चिप्स हमें चाहिए तो हम इसी तरीके से अपने चिप्स छान लेंगे। ये हमारे चिप्स फ्राई होके तैयार हो गए हैं। जो हमने फिंगर चिप्स बना लिया है, देखिए कितना आवाज़ कर रहा है। और ये हमारा थोड़ा जो डिज़ाइन में है जिगजैग टाइप का, और इसमें हमने सेंधा नमक डाला है तो इसको हम फास्ट में भी खा सकते हैं। अब इसको और चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। इसे 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। सेंधा नमक इसमें पहले से डाला ही है। और कलर के लिए मैं थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अब ये हमारा चिप्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चाहे तो आप स्नैक्स में खाइए या खाने के साथ खाइए, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है।